एक बात मुझे याद आ गई, बाकी तो सारे लोग राजनीतिक लोग देश संविधान और वो बचाने में लगे ही हैं, तो उनको मेरी शुभकामनाएं। मुझे एक प्रैक्टिकल बात याद आ गई, ये काम आएगी कांग्रेस के भी और सपा के लिए भी अगर गठबंधन हुआ और मायावती जी प्रोजेक्ट हुई, वो बता दें, बाकी तो ठीक ही है। 66 विधायक, अशोक यादव जी 66 विधायक बसपा के थे यूपी में, क्या? और 176 थे कल्याण सिंह की पार्टी के, क्या? उन्होंने समर्थन दिया, बहन जी मुख्यमंत्री हो गई। C1/11 नंबर नोट करो, C1/11 शाहजहां रोड, क्या? यहां रहते थे काशीराम जी बहन जी। मुख्यमंत्री होने के बाद वो आई, तो सोचे 176 का समर्थन देने वाली पार्टी, जिसकी बदौलत ही मायावती सरकार में टिकी थी, अन्यथा तो 1 मिनट में हट गिर जाए। भाजपा के 2 सांसद लोकसभा के, पांडे जी मैं नाम नहीं लूंगा, टेलीफोन करिएगा नाम बता दूंगा, क्या? उसमें एक तो रहे नहीं। अब गर्मी का महीना, चिलचिलाती धूप, मैं पहुंच गया मिलने मुख्यमंत्री से। सड़क के दूसरी पार पेड़ के नीचे 2 सांसद खड़े, मैं उनके पास गया, मैंने भाई यहां कैसे खड़े आप लोग, पसीने पसीने। बोले भैया 45 मिनट पहले सिपाही को कार्ड दिया था, अभी तक कोई सूचना नहीं आई, और सिपाही ने और कह दिया इधर नहीं खड़े हो, रोड के पार जा खड़े हो, क्या? मैंने खबर लिख दी, अशोक यादव जी समझ लो। आप तो हालांकि जानते हो, क्योंकि अभी आप गठबंधन से निकले हो संविधान बचा के, तो आपको तो अभी अभी ताजा पता है, कांग्रेस को और पता लगेगा। तो मैंने आके खबर लिख दी, बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले। पांडे जी अगले दिन अटल जी ने अखबार पढ़ा, मेरी खबर पढ़ी, तो पार्टी की संसदीय दल की बैठक में उन्होंने कहा कि वो 2 कौन सांसद थे जो कल गए थे वहां धूप में, आगे से ऐसा मत करिएगा। पार्टी एक व्यवस्था करेगी कि जब मुख्यमंत्री दिल्ली रहे तो भाजपा के सांसदों से मिलने का एक समय तय होना चाहिए, आप गेट पर जाके बेइज्जती मत कराइए। मैंने देखा, इसलिए मैं कह रहा हूं, हकीकत तो हकीकत है ना मित्र, उसको लफाजी से थोड़े ना बदल सकते। उनकी शैली है राजनीति करने की, वैसे ही करेंगे। उम्र तो सारी कटी इश्क बुता में मोमिन, अब आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे? कोई बदलता है अपना रोला चोला? नहीं। लेकिन हां, मैं ऐसा मानता हूं कि अगर ऐसा होता है तो वो देश के राजनीतिक पटल पर एक बड़ी परिघटना होगी। चुनाव में कितना प्रभावित होगा, सीटों में कितना प्रभावित होगा, मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता। लेकिन हां, देश के दलित समाज के बीच में इसकी चर्चा होगी बड़े पैमाने पर। जगजीवन राम के बाद, चूंकि और जगजीवन राम और मायावती के टेम्परामेंट में अंतर है। जगजीवन राम बड़े नेता तो थे, लेकिन आक्रामक नेता नहीं थे। वो इंदिरा जी, नेहरू जी की छाया वाले नेता थे कि पीछे पीछे चलो भाई। मायावती स्वतंत्र छत्रप हैं उस वर्ग की, वो खुद मुख्तार हैं उस अपने सिस्टम में। अगर वो ऐसा कुछ होता है तो वो एक बड़ी घटना होगी, बड़ी परिघटना होगी, और उसके बाद फिर एनडीए को भी, बीजेपी को भी अपने राजनीतिक पत्तों को नए सिरे से व्यवस्थित करना होगा, ऐसा मैं मानता हूं। आने वाले 24 घंटे 48 घंटे में टिकट तय हो जाएंगी, यूपी की कांग्रेस की भी और भाजपा की भी। अखिलेश यादव की टिकटें अगर नहीं घोषित हो रही हैं अभी, तो उसका भी कुछ संकेत है, ये समझ कर चलिए। भाई टिकट तो रखनी होंगी ना, बहन जी आके क्या करेंगी? इसलिए इस बात पर निगाह रखी जानी चाहिए। राजनीतिक तौर पर यह बड़ी घटना होगी। रिजल्ट क्या होगा जनता जाने, जनता मालिक, लेकिन घटना बड़ी होगी कि देश में कोई दलित समाज का नेता एक बड़े वैकल्पिक गठबंधन, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गठबंधन कितनी सीटें जीतेगा, लेकिन भाजपा एनडीए के विकल्प में इंडिया गठबंधन ही है ना राष्ट्रीय फलक पर, कम ज्यादा जो मानिए आप, उसके कैंडिडेट के तौर पर मायावती सामने होंगी। ये देश में आजादी से अब तक के दलित चेतना के लिहाज से बड़ा क्षण होगा, बड़ा पल होगा। धन्यवाद।